कर दीजिए। सलमान खान, हाय, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव, ठीक है। आकांक्षा यादव, गुड आफ्टरनून। रजा पटेल, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज देखिए, आज हमको पढ़ना था डॉपलर प्रभाव, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है सत्य प्रभात, वो चलाया जा रहा है, उसमें बस क्वेश्चन बताते हैं सप्ताह में 2 दिन। अब आप देखेंगे तो आपके लिए सही है, नहीं देखेंगे तो उसके लिए कोई बात नहीं कि देखना ही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा, अच्छा ही होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, हमको पढ़ना था डॉपलर प्रभाव, लेकिन डॉपलर प्रभाव नहीं है सीयूटी के क्या कहते हैं सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यतिकरण। डॉपलर प्रभाव नहीं पढ़ना है तो हम लोग आज क्या स्टार्ट कर देते हैं, व्यतिकरण स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, आज यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे ना, तो वहां से आप करके फिर यहाँ स्टार्ट करना पड़ा। चलिए देखिए, इसमें अब व्यतिकरण से हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का व्यतिक विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन देखिए क्या है। विवर्तन की घटना का प्रेक्षण सर्वप्रथम किसने किया था, ग्रीमाल्डी ने किया था। अब देखिए, जैसे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, देखिए ये भी, ठीक है। ये देखिए जो हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये भी आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका पूछा था ना कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेन ने दिया था। अभी क्वेश्चन हम लोग कल किए थे कि तरंग सिद्धांत किसने किया था। हाँ, वो विवर्तन नहीं, ये देखिए विवर्तन डायरेक्ट देखिए। तो अगर पूछेगा विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन को सबसे पहले किसने बताया, तो किसने बताया, देखिए ग्रीमाल्डी ने बताया था। तो ये आपका एक क्या हो गया, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। व्यतिकरण पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण पढ़ चुके हैं ना, विवर्तन पढ़ना है, ठीक है। तो नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। राजकेशर यादव, अगर देख लेंगे तो सही है ना, यूट्यूब का भी देख लेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन आंसर केवल बताए जाते हैं। जो आपको यहाँ पढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन वहां भी करवा देते हैं। उसमें भी देख लेंगे तो वो भी आपके लिए सही होगा। एग्जाम देना है, देख लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे ही, वहां पर भी बताए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला ये पॉइंट हो गया कि विवर्तन को सबसे पहले किसने बताया था, ग्रीमाल्डी ने बताया था। इसका प्रायोगिक अध्ययन किसने, न्यूटन एवं यंग ने किया था। प्रायोगिक अध्ययन किसने किया था, देखिए न्यूटन और यंग ने। अगर प्रायोगिक की बात आएगी तो न्यूटन और यंग का होगा, अगर सर्वप्रथम की बात आएगी तो किसका आएगा, ग्रीमाल्डी। और विवर्तन का सैद्धांतिक पुष्टि किसने किया, फ्रेनेल ने। देखिए 3 लोगों ने दिया, अगर क्वेश्चन में सैद्धांतिक पुष्टि पूछेगा तो फ्रेनेल आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा, देखिए फ्रेनेल आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले इसको किसने चालू किया था, तो स्टार्ट किया था ग्रीमाल्डी ने। अगर पूछा जाएगा कि इसको प्रयोग के द्वारा किसने सत्यापित किया था, न्यूटन और यंग ने सत्यापित किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए पॉइंट कुछ है, विवर्तन से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। प्रकाश का द्वारक अथवा अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। देखिए जैसे ये पेन देख रहे हैं, पेन का ये भाग किनारा क्या होता है, नुकीला होता है, बहुत ही क्या होता है, देखिए तीक्ष्ण किनारा होता है, मतलब नुकीला होता है, शार्प। जब प्रकाश किरण यहां से आता है तो कुछ विक्षेपित हो जाता है। देखिए पूरा प्रकाश किरण यहां टकराएगा तो रुक जाएगा, लेकिन वही प्रकाश किरण इस नुकीले भाग से जाएगा तो रुकेगा नहीं, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, विक्षेपित होके चला जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन। वैसे हम देखिए पढ़े हैं कि प्रकाश के मार्ग में यदि कोई वस्तु आ जाती है तो इसका छाया बन जाता है, प्रकाश आगे नहीं जाता है। लेकिन यदि कोई बहुत पतला सा चीज हो, यहां पर प्रकाश आएगा तो मुड़ करके चला जाएगा, तब प्रकाश इससे मुड़ करके साइड से चला जाएगा। और ये क्या है आपका
ये देखिए विवर्तन 1 बजे चलता है फिजिक्स का क्लास 2 दिन। ठीक है, चलिए देखिए यही देखिए दिया है ना, देखिए जब प्रकाश किरण किसी नुकीले भाग से जाता है जो पतला भाग है तो ये रुकता नहीं है, तब ये मुड़ करके आगे चला जाएगा। अगर ये भाग पूरा मोटा होता तब ये क्या होता, प्रकाश यहीं पे जाके रुक जाता। अभी स्टार्ट हुआ है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ठीक है 5 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है। देखिए देखिए ए झिर्री की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है। ये देखिए ये जो आपका झिर्री है इसका चौड़ाई क्या, देखिए तुलना तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है। इसका जो मोटाई है देखिए झिर्री, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये हम पर्दा लगाते हैं, इसकी चौड़ाई देखिए क्या है टी है, और जो प्रकाश आ रहा है इसका तरंगदैर्घ्य क्या है लैम्डा है। तो देखिए टी का मान यदि इसकी तुलना में बहुत कम हो, लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य से ये मोटाई बहुत कम हो, तब प्रकाश मुड़ करके ऐसे चला जाएगा, और यदि टी की मोटाई ज्यादा रहेगी तो प्रकाश वहीं पे स्थिर हो जाएगा। देखिए यहां यही आपका दिया है कि बी झिर्री की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य की कोटि की है, और देखिए जब ये दूसरा झिर्री है, देखिए इसका बी नंबर का है, ये इसका चौड़ाई देखिए क्या है, इसके कोटि के तरंगदैर्घ्य के बराबर है। जो इसकी चौड़ाई है बी, देखिए पहला देखिए जो फिगर था इसकी देखिए जो चौड़ाई थी देखिए बी, ये बहुत क्या थी, बड़ी थी, तरंगदैर्घ्य से बड़ी थी। और यहां पर देखिए क्या है, ये देखिए तरंगदैर्घ्य किसके बराबर है, जब तरंगदैर्घ्य के बराबर रहेगा तब इसका क्या होगा, विवर्तन होगा, और इसमें क्या होंगे, देखिए अदीप्त फ्रिंज और अदीप्त सब दिखाई देंगे, अदीप्त और दीप्त। नोट्स कैसा मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा प्रीति? नोट्स आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। नोट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो कॉल करिएगा, डाउट नंबर पे बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपको नोट्स मिलेगा। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा सुधांशु, डाउट नंबर पे बता देंगे, डाउट नंबर पर भेज दीजिएगा सुधांशु सिंह, बता देंगे, ठीक है डाउट नंबर पर आप भेज देंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और प्रीति कुमारी अगर नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डाउट नंबर पर कॉल करिएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अरे लैम्डा बी के बराबर है भाई, ये जो देखिए ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये इसकी चौड़ाई के बराबर मानी गई है कि इसकी चौड़ाई क्या है, बराबर होगी। इस छिद्र की चौड़ाई जो है इसके क्या है, लैम्डा के बराबर है, ठीक है। सर अभी स्टार्ट किए क्लास? हाँ अभी स्टार्ट किए हैं, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट। सत्य प्रभात, ये देखो यार ये बी है, ये इतना बी है, और यही देखो यही यहां है ना, यही लैम्डा है, तो लैम्डा बी के बराबर है। नहीं यूट्यूब पर डाली नहीं गई थी, यूट्यूब पर भी लाइव होती है। कॉल रिसीव होगा प्रीति, क्लास के तुरंत बाद करोगे तो कॉल रिसीव होगा। अरे यार यहाँ बराबर का साइन नहीं है, लगभग में बराबर है। यहां देखिए आपका क्या, ये अधिक है उससे, बराबर वाला यहां पर है, बराबर वाला देखिए ये बहुत ज्यादा अधिक है, इसका मान बहुत ज्यादा अधिक है, और ये क्या है, ये देखिए जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, लगभग में उसके क्या आएगा, बराबर आएगा, लगभग में बराबर या थोड़ा सा अधिक होगा, इसका मान इसके लगभग में बराबर होना चाहिए। देखिए झिर्री की चौड़ाई की कोटि, कोटि मतलब समझते हैं, कोटि मतलब लगभग बराबर, उसके आसपास किस कोटि का है, कितने मान के लगभग है। जैसे 10⁵ है, 1 × 10⁵, 1.2 × 10⁵, तो ये आपका कोटि है, लगभग में ये दोनों मान क्या है, बराबर हैं, लगभग में दोनों मान बराबर हैं।
अर्चना पटेल, नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन भी आएगा, आप बताइएगा, कॉल करिएगा, आपको बता देंगे कैसे आपको नोटिफिकेशन चालू करना है। हर क्लास का आपको जो जो जरूरत होगी आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। अर्चना पटेल, अब देखिए ये जरूरी है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट बता दे रहे हैं पहले ही, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहां तक ये पॉइंट जरूरी है, उसमें देखिए एक ही तरंगाग्र की विभिन्न हिस्सों में प्राप्त द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त घटना विवर्तन कहलाती है। देखिए जितना पॉइंट अब बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही जरूरी है। देखिए एक ही तरंगाग्र के विभिन्न हिस्सों पर द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त घटना क्या होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन सभी प्रकार के तरंगों का गुणधर्म है, ये भी देखिए आपका सही है। अगर पूछेगा कि विवर्तन गुण धर्म है तो आपका चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, अनुदैर्ध्य तरंग हो, सभी तरंगों के लिए होता है। किसके लिए, सभी तरंगों के लिए। तो देखिए यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट से और सेकेंड से, ठीक है। अब देखिए तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसका विवर्तन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। मतलब लैम्डा का मान अधिक होने पर विवर्तन अधिक होगा, ठीक है। देखिए लैम्डा का मान जब क्या होगा, देखिए लैम्डा का मान जब अधिक होगा, लैम्डा का मान देखिए जब बढ़ेगा तो विवर्तन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और देखिए लास्ट क्या, देखिए ध्वनि तरंग दैर्ध्य, जो देखिए ध्वनि तरंग दैर्ध्य देखिए जो लैम्डा है प्रकाश तरंग दैर्ध्य से क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए ध्वनि तरंग में प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक विवर्तन होता है। देखिए ध्वनि का जो तरंग है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, इसलिए ध्वनि में क्या होता है, देखिए विवर्तन अधिक होगा। तो अगर पूछेगा कि विवर्तन अधिक किस में होगा, ऑप्शन देगा प्रकाश में। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे, यदि प्रकाश व ध्वनि में विवर्तन क्रमशः ए और बी हो तो ए बराबर बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, या फिर कोई नहीं। बस एक मिनट, हाँ अविनाश सर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा बताइए, आरजू बी, ओमकार सी, महिमा 3, प्रिया कुमारी सी, ओमकार सी और विशाल गौतम सी, देवानंद कुमार बी, विशाल गौतम सी, ओमकार, सैफ खान सी, सेविका देवी सी। देखिए सी नंबर सही है, जिसका जिसका सी है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, देखिए जो लैम्डा आपका होता है वायु में, लैम्डा वो क्या होता है, ध्वनि, लैम्डा जो साउंड में होता है अधिक होता है,
जब देखिए ध्वनि साउंड में तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसके लिए विवर्तन भी अधिक होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहेगा उसका विवर्तन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो देखिए ये भी पॉइंट आपका एक जरूरी पॉइंट है। अब देखिए विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए पहला है देखिए फ्रेनेल विवर्तन, अवरोधक या द्वारक से स्रोत तथा पर्दा निश्चित दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार के विवर्तन को क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन। देखिए इसमें क्या है, जो आपका देखिए अवरोधक है, छिद्र है और पर्दा है, इसके बीच की ये जो दूरी है निश्चित होगी, क्या होगी, निश्चित दूरी होगी। दूरी निश्चित रहेगी तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन। देखिए यदि स्रोत तथा पर्दा, स्रोत और पर्दा निश्चित दूरी पर होंगे तब ये क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, देखिए जब स्रोत तथा पर्दा निश्चित दूरी पर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। ये आप याद रखिए, जब स्रोत तथा पर्दा दोनों निश्चित दूरी पर होते हैं तब इसे क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन। पवन सही है सी। आगे देखो दूसरा, देखिए देखिए यहां पर यही दिया ना, देखिए ये देखिए स्रोत है और ये पर्दा है, जब इसके बीच की ये दूरी क्या होगी, एक निश्चित होगी। यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है डी, ये क्या है, निश्चित दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी। तो इस प्रकार के विवर्तन को क्या कहेंगे हम, फ्रेनेल विवर्तन। क्या कहेंगे, फ्रेनेल विवर्तन। जब स्रोत और पर्दा एक निश्चित दूरी पे रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, तब इसे हम कहेंगे फ्रेनेल विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल भी एक प्रकार का विवर्तन ही है, ठीक है, फ्रेनेल भी एक प्रकार का विवर्तन है। आकांक्षा यादव, अब सबका कमेंट नहीं देख सकते हैं ना, ठीक है सुधांशु हम बता देंगे, क्वेश्चन आपका बता देंगे जो आप भेजें। दूसरा देखिए फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन देखिए क्या होता है, इसमें अवरोधक या द्वारक स्रोत से एवं पर्दे से अनंत दूरी पर होते हैं। देखिए इसमें जो अवरोधक है वो पर्दे से क्या है, अनंत दूरी पर दिया है। देखिए अनंत पर स्थित स्रोत है, जहां से प्रकाश किरण आ रहा है वो क्या है, अनंत दूरी पर है। जब अनंत दूरी पर रहेगा, देखिए जब स्रोत एवं पर्दा अनंत दूरी पर होते हैं तब इसे क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन। जैसे देखिए यहां पे आपका क्या हो गया, एक स्लिट हो गया, ये पर्दा हो गया। जो स्रोत है, जो प्रकाश किरण आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, बहुत दूरी से अनंत से आ रहा है, पता नहीं। इसमें देखिए क्या था, इसमें देखिए पता था, इसमें देखिए स्रोत का पता था कि कहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश यहीं से निकल के आ रहा है, एक निश्चित इसकी दूरी है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, इसमें कोई निश्चित दूरी नहीं है, अनंत से आ रहा है प्रकाश, अनंत से आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, देखिए ये आपका रहेगा फ्राउनहोफर विवर्तन। हाँ भेज देंगे सुधांशु, सुन लिए सुधांशु, सुन लिए, व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तुम्हारे सॉल्व करके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। देखिए एकल रेखा छिद्र पर प्रकाश का विवर्तन। एकल रेखा छिद्र पर प्रकाश का देखिए विवर्तन कैसे होता है, माना एक समतल तरंगाग्र झिर्री देखिए ए बी है, इसमें देखिए कुछ करना नहीं, देखिए एक क्या झिर्री ए बी जिसके बीच की दूरी बी है, यहां से प्रकाश क्या हो रहा है, विवर्तित हो रहा है। तो देखिए विवर्तित होकर ओ पर और पी पर मिलेगा, ठीक है। ये आपका पर्दा है, ये पर्दा है जिस पर कि हमको विवर्तन देखना है। तो इसमें जरूरी केवल क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विवर्तन में ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, अर्चना डाउट नंबर पे कॉल करना, बता देंगे तुम्हें बेटा, ठीक है। नोट्स के लिए परेशान मत हो, नोट्स बनाने में एकदम सिंपल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नोट्स।
आप डाउट नंबर पे कॉल करिएगा, आपको बता देंगे। ठीक है, आप देखिए विवर्तन प्रतिरूप में केंद्र में चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है जो कि काली एवं चमकीली रेखाओं से घिरी रहती है। देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, केंद्र में अगर पूछेगा कि केंद्र में कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है तो क्या होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। कैसी, केंद्र में उच्चिष्ट और चमकीली फ्रिंज मिलती है हमको, उच्चिष्ट और चमकीली फ्रिंज। और देखिए चित्र में दिखाए अनुसार पर्दे पर O बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट, देखिए ये जो O बिंदु है केंद्र यही है ना, देखिए ये जो रेखा मिला रही है इसको बीच में, जो इसके देखिए केंद्र है, यहाँ पर केंद्र पर ये जो O है देखिए ये क्या होगा, चमकीली होगा, चमकीली यहाँ पे प्राप्त होगी, यहाँ पे क्या होगा, चमकीला रहेगा। और देखिए द्वितीयक निम्निष्ट क्या होता है, देखिए पर्दे पर P बिंदु पर यनवा द्वितीयक निम्निष्ट प्राप्त होने के लिए विवर्तन तरंगों के बीच पथांतर ये होता है। ये देखिए आप बहुत जरूरी याद करेंगे, किसके लिए, द्वितीयक निम्निष्ट के लिए। द्वितीयक निम्निष्ट के लिए ये फार्मूला पथांतर द्वितीयक निम्निष्ट का, हाँ व्हाट्सएप कॉल होता है, दोनों कॉल होता है अर्चना पटेल, दोनों व्हाट्सएप भी होता है नॉर्मल भी होता है, चाहे जैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां n बराबर क्या है 1 2 3 और कोणीय स्थिति, देखिए कोणीय स्थिति के लिए देखिए ये फार्मूला है, ये देखिए क्या है आपका, निम्निष्ट के लिए है, ध्यान दीजिए ये किसके लिए है, निम्निष्ट के लिए। निम्निष्ट के लिए देखिए ये दोनों है फार्मूले, पथांतर का, निम्निष्ट के लिए देखिए पथांतर का फार्मूला और कोणीय स्थिति का फार्मूला। बोले हैं कि फार्मूला आपको बस याद करना है, किसके लिए क्या है, दो ही फार्मूला ही होते हैं, एक निम्निष्ट का होता है, एक उच्चिष्ट का होता है, और कुछ नहीं होता है, एक निम्निष्ट रहेगा और एक उच्चिष्ट रहेगा। सर इंटरनेट नहीं आ रहा है, नरेश कुमार बिजरिया, तो आपके यहां नेट प्रॉब्लम होगा नरेश। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। यहां देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट से यनवे द्वितीयक निम्निष्ट की दूरी, देखिए यनवे द्वितीयक निम्निष्ट की दूरी के लिए देखिए ये फार्मूला है, यक्षन बराबर ये आपका n d लैम्डा अपान b, या इसी को हम देखिए क्या कर सकते हैं, d भी दिखा सकते हैं, हम d भी दिखाते हैं b भी दिखाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों आप दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी दिखा सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका ये एक फार्मूला हो गया और दो उधर फार्मूले। ये देखिए निम्निष्ट के लिए टोटल 3 फार्मूले हैं, पथांतर, कोणीय स्थिति और यहां पर देखिए क्या है, यनवी निम्निष्ट की दूरी, यनवी, ये आपका पूरा, ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने होंगे, बहुत ही जरूरी हैं। पवन वाईफाई लगवा दो, आपके यहाँ पवन आपके घर पे वाईफाई लगवा दें, कनेक्ट करा लो यहां से, यहां पर है वाईफाई, आप कनेक्ट करा लीजिए। गेट लास्ट में पढ़ाया जाएगा, लास्ट है वो, गेट लास्ट है नहीं, अभी ये चैप्टर अभी 2 लेक्चर और चलेंगे तब खत्म होंगे। अभी इसमें आपका ध्रुवण है, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है। ठीक है, विवर्तन के बाद प्रकाश का ध्रुवण पढ़ना है, तब खत्म होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अब उच्चिष्ट के लिए क्या क्या फार्मूला है, देखिए बस हम बोल रहे हैं आपको बस फार्मूला याद करना है, निम्निष्ट और उच्चिष्ट बार बार बोल रहे हैं, बस दोनों का फार्मूला याद करिए। इस चैप्टर में आपको विवर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विवर्तन में केवल आपको जो थियरी है हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं याद करने के लिए, बाकी बस फार्मूला केवल आपको सूत्र याद करने हैं, क्योंकि विवर्तन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके फार्मूले पर ही होंगे।
तो देखिए उच्चिष्ट के लिए देखिए पथांतर क्या होता है, देखिए ये होता है, चाहे ये लिखिए चाहिए, n बराबर 1 2 3 है, ठीक है, उच्चिष्ट के लिए। और देखिए यहाँ n वें द्वितीयक उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति के लिए देखिए ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उच्चिष्ट से दूरी के लिए ये फार्मूला 3 यक्षयन। देखिए ये तीनों फार्मूले जो है देखिए 1 2 और एक यहाँ पर है, देखिए एक ये 3, ये तीनों किसके लिए है, देखिए ये तीनों आपके द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, और 1 2 और 3 ये तीनों के किसके लिए, निम्निष्ठ के लिए। केवल आपको देखिए द्वितीयक निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए फार्मूला देखना है और कुछ नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं। लाइव आज थी अंशु सिंह, कल फिर लाइव रहेगा। हाँ तो 12th का ही सिलेबस आता है निशा, सीयूईटी में बाहर का नहीं आएगा ना, जो आप 12th में पढ़े हैं वही से पूछा जाएगा। अंशु सिंह लाइव क्लास आपका आज ही चला था, कल फिर चलेगा, कल फिर 12:30 बजे 12:30 पर फिर चलेगा आपका लाइव क्लास, ठीक है। अब देखिए ये कोणीय चौड़ाई के लिए ये फार्मूला है, उच्चिष्ट के कोणीय चौड़ाई के लिए, उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई के लिए देखिए ये कोणीय चौड़ाई के लिए, ध्यान से देखिए, और ये देखिए रेखीय चौड़ाई के लिए। टोटल आपको 8 फार्मूले लर्न करने हैं, देखिए कौन कौन से, फिर से एक बार बता दे रहे, देखिए निम्निष्ठ के लिए देखिए 1 2 3, उच्चिष्ट के लिए देखिए 1 2, यहां पर देखिए आपको 3, और यहां पर देखिए 4 और 5, 5 फार्मूले हो गए जो कि बहुत जरूरी है विवर्तन से संबंधित। यहां बी क्या है, बी क्या है ना, देखिए बी क्या होता है, देखिए बी आपका रहता है जो आपका ये छिद्र होता है, देखिए ये इसकी देखिए जो चौड़ाई रहती है, देखिए ये क्या होती है, बी होती है, और जो पर्दे की दूरी रहती है ये क्या होती है, कैपिटल डी होती है, पर्दे की दूरी कैपिटल डी होती है। और जो प्रकाश किरण आता है इसके तरंगदैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्डा। और इसकी जो प्रकाश की आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो क्या होती है, वो यफ है। यफ क्या है, यफ आवृत्ति है, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, बी क्या है, इस छिद्र का जो ये सौर है इसका क्या चौड़ाई है, ठीक है। हो गया सत्य प्रभात, बी पता चल गया ना, बी क्या है, देखिए बी ऐसी फ्रिंज की क्या है, ये जो आपका स्लिट है इसकी चौड़ाई है, छिद्र का चौड़ाई, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य, यफ क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। फार्मूला भेज देंगे रोशनी, पर डे क्लास का आपको लिंक में मिल जाता है, क्लास के लिंक के सामने देखेंगे पीडीएफ का लिंक रहता है, वहां पर आपको पूरा ये पीडीएफ पूरा मिलेगा। क्लास के जस्ट बगल में लिंक रहता है पीडीएफ का, वहां आप क्लिक करेंगे आपको पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा मोबाइल में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बी होता है, दोनों होता है सत्य प्रभात, आपको देखिए यहां पर बताए हैं फार्मूले में, सत्य प्रभात बताए हैं, देखिए बी या डी दोनों होता है, कि कहीं कहीं पे बी लिखा जाता है, डी आप दोनों समझिए, बी भी होता है डी भी होता है, ठीक है। सत्य प्रभात दोनों होता है, बता चुके हैं पहले ही, देखिए आपको 2 पेज पहले बताए हैं, बी और डी दोनों होता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। और क्या देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें, द्वितीयक उच्चिष्ट, ये देखिए जरूरी नहीं है, इसको छोड़िए। ये देखिए पर्दे पर तीव्रता वितरण के लिए गणितीय संबंध, तीव्रता देखिए क्या होती है, देखिए I बराबर I0 साइन ए बाई ए स्क्वायर, यहाँ ए देखिए पर्दे से किसी बिंदु की कोणीय स्थिति थीटा व प्रकाश तीव्रता के बीच सुविधाजनक है। ये देखिए आपका अल्फा है, क्या है, देखिए ये आपका अल्फा है, ठीक है, अल्फा है,
के लिए डेल्टा इज इक्वल टू बी साइन थीटा की रिंग। हाँ तो देखिए यही आपका अल्फा लिख दीजिए, या तो कुछ भी ना, यहाँ पर आप अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा। और देखिए फाई बराबर क्या है, फाई बराबर यहाँ पे बी है, चौड़ाई। देखिए जब फाई जो होता है, फाई देखिए क्या है, फाई आपका कलांतर है, और बी देखिए क्या है, बी देखिए आपका है स्लिट की चौड़ाई। ठीक है, या इसको हम देखिए डी भी लिख सकते हैं, बी लिखे या तो डी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो देखिए जब ये जो कलांतर है वो चौड़ाई के बराबर आ जाएगा, तब देखिए इससे आने वाले प्रकाश के बीच कलांतर, देखिए ये तब फार्मूला हो जाएगा, आधा हो जाएगा तब पहले, और इसका ये फार्मूला आ जाएगा, तब ये आ जाएगा कलांतर, ये आ जाएगा। ठीक है, कब कलांतर ये होगा, देखिए जब फाई बी के बराबर होगा। आप यहां देखिए बी भी कह सकते हैं और डी भी कह सकते हैं। सत्य प्रभात, बी और डी। राजा पटेल लिखे बी क्या है, देखिए बी आपको बताए हैं, अभी समझाए थे, आप लोग कहां पर थे। ये जो छिद्र होता है इसकी ये जो चौड़ाई है यही क्या होती है, बी, या तो कहीं कहीं पर इसको डी लिखा जाता है, बी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बी लिखिए चाहे डी लिखिए। देखिए ये तो आपको एक सूत्र ये मिल गया। दूसरा देखिए क्या है, यदि झिर्री की चौड़ाई बढ़ती है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी घटती है, अर्थात झिर्री से उत्सर्जित प्रकाश का फैलाव कम हो जाता है। द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, देखिए ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यदि झिर्री की चौड़ाई बढ़ती है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी घटती है। ठीक है, अर्थात झिर्री से उत्सर्जित प्रकाश का फैलाव क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई बढ़ती है। देखिए ध्यान से, अगर झिर्री की चौड़ाई बढ़ेगी, झिर्री की चौड़ाई मतलब यही स्लिट, स्लिट मतलब झिर्री, मतलब इस बी का मान जो है, झिर्री की चौड़ाई मतलब स्लिट की चौड़ाई। देखिए ये दोनों चीज क्या होते हैं, एक ही है, झिर्री लिखे या फिर स्लिट लिखे, दोनों एक ही चीज है। राजकेसर, तो देखिए ये जो झिर्री की चौड़ाई है और ये स्लिट की चौड़ाई है, दोनों एक ही चीज है। जब इस बी का मान या डी का मान, स्लिट की चौड़ाई का मान बढ़ता है तो केंद्रीय उच्चिष्ट का मान क्या होता है, घटता है, प्रकाश का फैलाव कम होता है, और क्या होती है, उच्चिष्ट की चौड़ाई घटती है। क्या क्या घटता है, देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई और प्रकाश का फैलाव सब घटता है। मतलब कि जब बी का मान बढ़ेगा तो विवर्तन में बाकी सब राशियां क्या होंगी, घटेंगी। ये आपका देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दे दिया कि झिर्री की चौड़ाई बढ़ता है तो क्या होता है, देखिए अभी हम इस पर देखिए क्वेश्चन दे देते हैं। झिर्री की चौड़ाई बी बढ़ने पर केंद्रीय उच्चिष्ट घटेगा, उच्चिष्ट की चौड़ाई घटेगी। दूसरा देखिए क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई घटेगी।
या फिर देखिए तीसरा, देखिए क्या है तीसरा, देखिए आपका क्या है, देखिए प्रकाश का फैलाव कम होगा, प्रकाश का फैलाव कम होगा। या फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी, या फिर पांचवा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर क्या सही है? ओम का डी, राकेश यादव बी, देवानंद कुमार डी, राजकेशर ए, ओमकार डी, राजकेश डी, पवन डी, शिवम शर्मा, आकांक्षा ए, सोनिया 4, राजकेश। देखिए डी नंबर चौथा सबका सही है, क्योंकि देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट और प्रकाश का फैलाव कम होता है। देखिए यहां सब दिया है, जब ये झिर्री की चौड़ाई बढ़ेगी तो देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट का मान भी कम होगा, घटेगा, प्रकाश का फैलाव भी कम होगा और यहाँ द्वितीयक उच्चिष्ट भी घटेगा, सभी मान घटते हैं। इसीलिए बोले कि ये थियरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है थियरी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए यदि बी लैम्डा से बहुत अधिक है, मतलब ये जो चौड़ाई देखिए बी है, ये चौड़ाई जो बी है, ये देखिए प्रकाश के लैम्डा तरंग दैर्ध्य से क्या है, बहुत ही अधिक है। बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन तरंग दैर्ध्य, मतलब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इस छिद्र से बहुत कम है। तब देखिए तो झिर्री से प्राप्त द्वितीयक उच्चिष्ट विलुप्त हो जाते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विलुप्त हो जाते हैं। देखिए ये वाला, देखिए जो अंडरलाइन किए हैं, देखिए ये बहुत ही जरूरी है। यहां तक देखिए ये बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन पूछेगा जब झिर्री की चौड़ाई क्या होगी, तरंगदैर्ध्य से अधिक रहेगी, तब द्वितीयक उच्चिष्ट क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तब द्वितीयक उच्चिष्ट विलुप्त हो जाते हैं। यहां से भी देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि झिर्री की चौड़ाई 2 के गुणक से घटती जाए तो पर्दे के केंद्र पर तरंग का आयाम 2 के गुणक से घट जाता है। देखिए मतलब जो झिर्री की चौड़ाई है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, देखिए आयाम ए के, और ये क्या देखिए, ये देखिए हमारा झिर्री की चौड़ाई। देखिए जब झिर्री की चौड़ाई घटेगी तो उसी के बराबर क्या होगा, आयाम भी घट रहा है। देखिए झिर्री की चौड़ाई घटती है तो आयाम भी उतना ही घटता है, मतलब दोनों एक साथ बढ़ते हैं। और केंद्र पर जो तीव्रता होती है वो 4 के गुणक से घट जाती है, 4 के गुणक से घट जाती है, उसका 2 गुना गुणक घटती है। ये देखना ही नहीं है। आगे देखो विवर्तन ग्रेटिंग क्या होता है। देखिए विवर्तन ग्रेटिंग, देखिए प्रकाश का अध्ययन, उन वस्तुओं का अध्ययन जो प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण करती है, विवर्तन ग्रेटिंग कहलाता है। देखिए वे सभी वस्तुएं जिनका अध्ययन प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण करता है, वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को अवशोषण या उत्सर्जन करती हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, विवर्तन ग्रेटिंग। मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं या अवशोषण करती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, विवर्तन ग्रेटिंग, विवर्तन ग्रेटिंग। ठीक है, इस उपकरण में देखिए समान चौड़ाई की समांतर झिर्रियां एक समान दूरियों पर होता है। देखिए ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। विवर्तन ग्रेटिंग में देखिए समान चौड़ाई
की समांतर झिर्रियां एक समान दूरियों पर होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? रूलिंग कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? रूलिंग। इन्हें रूलिंग कहते हैं। ग्रेटिंग बता तो रहे हैं, ऐसी वस्तु का अध्ययन करना जिसमें से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। जैसे ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है, बल्ब में से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, निकल रहा है, तो बल्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? ग्रेटिंग। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्रेटिंग कहलाएगा। देखिए, वे सभी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? विवर्तन, ग्रेटिंग कहलाता है। दूसरा देखिए, झिर्रियों के बीच की दूरी को ग्रेटिंग अंतराल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेटिंग अंतराल कहा जाता है। प्रत्येक झिर्री से थीटा कोण पर उत्सर्जित प्रकाश के लिए प्रत्येक किरण और उसके ऊपर स्थित किरण के मध्य पथांतर, देखिए ये आपका पॉइंट है, पथांतर डी साइन थीटा होता है। एक नंबर फिर से देखिए, जो विवर्तन ग्रेटिंग होती है, विवर्तन ग्रेटिंग में देखिए समान चौड़ाई की, मतलब समान चौड़ाई समांतर झिर्री की एक समान दूरियों पर स्थित होता है। मतलब देखिए कई झिर्रियां देखिए ऐसे होती हैं समांतर, देखिए ऐसे क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। देखिए ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी, सबके बीच की दूरी क्या है? समान है। समान दूरी पर एक से अधिक झिर्रियां, एक से अधिक छिद्र क्या होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। देखिए जैसे ये है, देखिए ये भी क्या है? ई के बराबर है, और ये भी देखिए क्या है हमारा? देखिए ये भी ई के बराबर है। तो देखिए ये दूरी ए है, तो इसके बाद फिर देखिए क्या रहेगा? देखिए ए दूरी पर फिर देखिए एक और छिद्र रहेगा ऐसे, ये भी क्या रहेगा? देखिए ये भी ई रहेगा। देखिए समान, देखिए ए दूरी पर ये ई का दोनों है, दोनों का देखिए चौड़ाई समान है और दूरी भी क्या है? समान है। समान दूरी पर समान चौड़ाई की झिर्रियां क्या होती हैं? एक स्थित होती है। देखिए डी बराबर दूरी क्या होगा? ए प्लस ई। दो झिर्रियों के बीच का दूरी क्या होगा? देखिए ये टोटल आएगा, यहां तक डी आएगा तो एक ए प्लस ई हो जाएगा, ए प्लस ई। और यहाँ ई क्या है? देखिए झिर्री की चौड़ाई, ई जो है देखिए झिर्री की चौड़ाई है ये यहाँ पर, और ए क्या है? देखिए अपारदर्शी भाग की चौड़ाई जो बंद है, ये देखिए ये क्या है? पारदर्शी है, पारदर्शी भाग, और ये क्या है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी और पारदर्शी भाग है। चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने की स्थिति डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होती है। ये किसके लिए देखिए होती है? चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने के लिए। चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने के लिए ये डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने के लिए डी साइन थीटा बराबर एम लैम्डा होना चाहिए। तो ये आपका देखिए विवर्तन है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट केवल क्या क्या देखना है? देखिए हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए एक ये दोनों पॉइंट देखिए, विवर्तन ग्रेटिंग में ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट देखना है। और देखिए क्या है? ये देखिए ये पॉइंट, 3 पॉइंट है। देखिए एक यहां पर है, यहां पर देखिए ये देखिए जरूरी है। और इसके बाद देखिए फार्मूले में देखिए कितने हैं? एक यहां फार्मूला है, और कहां पर है? देखिए फार्मूला, देखिए 2 फार्मूला यहां पर है, 2, 3 और एक 4, 5, 6, 7, 8, और यहां पर देखिए 9, 10, टोटल 10 फार्मूले आपको इसमें याद करने। कितने? 10 फार्मूले। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकल रेखा छिद्र हो गया, फ्राउनहोफर और फ्रेनेल विवर्तन। एक ये देखिए फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन। और फिर ये पॉइंट देख लीजिएगा इतना,
ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, देखिए ये आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए कल इसका पूरा विवर्तन का क्या करना है, क्वेश्चन करना है, विवर्तन का प्रश्न। कल देखिए विवर्तन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, हाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो विवर्तन का प्रश्न है ये कल कराएंगे, और YouTube पर भी देखिए क्लास कल चलेगी। YouTube पर देखिए कल 12:40 पर क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। 12:40 पे आपके क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना, PM पर, दोपहर में 12:40 पर। और YouTube का पर देखिए क्या बताएंगे आपको, देखिए व्यतिकरण, यंग के प्रयोग, ठीक है, और विवर्तन का प्रश्न, ठीक है। कल देखिए आप लोग ये भी क्लास जरूर कर लीजिएगा, कल आप लोग YouTube का ये भी क्लास जरूर कर लीजिएगा, 12:40 पर चलेगा। इसमें इतना व्यतिकरण और विवर्तन दोनों के आपके क्वेश्चन करवाएंगे कल YouTube पर, और एप्लीकेशन पर विवर्तन का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अच्छे से आप लोग कल YouTube का भी क्लास कर लेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है कल का। चलिए, और जिसको नोटिफिकेशन में या YouTube के क्लास में या नोट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो डाउट नंबर पे कॉल कर लेगा 5 मिनट बाद। किसको किसको प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम किसको किसको था, एक प्रिया कुमारी, अंशु सिंह, और जिसको प्रॉब्लम है वो कॉल कर लेंगे 5 मिनट बाद, ठीक है।